जंगल के बीचों बीच एक ऊंचे बरगद के पेड़ पर रहता था छोटा चिड़िया का परिवार। माँ चिड़िया रोज सुबह उठकर दूर दूर तक कीड़ों की तलाश में निकल जाती थी। लौटते वक्त वो अपने बच्चों के लिए लाए कीड़ों से उनका पेट भरती थी। उनमें से एक चूजा ऋतु थोड़ा अलग था। वो दूसरों की तरह तेज नहीं उड़ पाता था। हर सुबह जब माँ चिड़िया कीड़े लाती तो बाकी चूजे खुशी से चहचहाते और लपक कर खा लेते। ऋतु थोड़ा पीछे रह जाता। वो धीरे धीरे उड़ता था और कई बार तो पेड़ों की टहनियों से टकरा जाता। एक दिन ऋतु ने उदास होकर अपनी माँ से पूछा, माँ, सब इतनी तेज उड़ते हैं पर मैं इतना धीमा क्यों हूँ? क्या मैं कभी उनकी तरह तेज उड़ पाऊंगा? माँ चिड़िया ने चिंटू को प्यार से कहा, बच्चे, हिम्मत रख। हर किसी की रफ्तार अलग होती है। जरूरी ये है कि तू कोशिश करता रहे। धीरे धीरे तेरी उड़ान भी मजबूत होगी। लेकिन ऋतु को ये बात समझ नहीं आती थी। वो रोज सुबह अभ्यास तो करता पर बाकी चूजों को देखकर निराश हो जाता। एक दिन माँ चिड़िया कीड़े लाने गई थी। उसी वक्त एक विशाल सा गरुड़ पेड़ के नीचे आकर मंडराने लगा। ऋतु के भाई बहन डर के मारे चहचहाने लगे। ऋतु, जो अभी भी नीचे की टहनी पर था, घबरा गया। उसे पता था कि गरुड़ से बचना है तो उसे तेजी से उड़ना होगा। वो डर को दूर करके अपने छोटे पंखों को फैलाकर उड़ने लगा। पहले तो वो लड़खड़ाया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ती गई। कुछ ही सेकंड में वो ऊपर एक ऊंची टहनी पर जा पहुंचा। गरुड़ गुस्से से पेड़ को देखता रहा, लेकिन ऋतु अब सुरक्षित था। थोड़ी देर में माँ चिड़िया वापस आईं। उन्होंने ऋतु को ऊंची टहनी पर देखकर राहत की सांस ली। ऋतु बहुत खुश था। उसने अपनी माँ को बताया कि कैसे उसने गरुड़ से बचने के लिए तेज उड़ान भरी। उस दिन ऋतु को समझ आया कि मेहनत और हिम्मत से ही किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। शायद वो बाकी चूजों की तरह सबसे तेज ना उड़ पाए, लेकिन वो भी अब आसानी से पेड़ों के बीच उड़ सकता था। अब वो हर रोज अभ्यास करता और धीरे धीरे उसकी उड़ान और मजबूत होती गई। ऋतु भले ही सबसे तेज न रहा हो, लेकिन अब वो एक आजाद चिड़िया था जो आसमान में उड़कर खुशियां बिखेरता था। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।